तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और उसके साथ ही साथ बीपीएससी ने एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है ये सारी प्रोसेस दी गई है। साथ में बीपीएससी चेयरमैन ने भी एक नया ट्वीट जारी किया है जिसे मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और साथ में जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये नोटिस हम पढ़ लेते हैं जो कि देखिए कल ही जारी हुआ है, कल ये शाम को जारी हुआ था। तो पहले इसे पढ़ लेते एक बार। विज्ञापन संख्या 27-23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0 के लिए दिनांक 2/12-23 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आज से डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB यानी कि 250 विड्थ और हाइट अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत अपलोड करेंगे और उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड व जिला का नाम अंकित रहेगा। तो कोड आपको दिया जाएगा और उसमें जिले का नाम अंकित रहेगा। और इसमें जो नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, वर्ग 6 से 8 और 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया है, सिर्फ सामाजिक विज्ञान वालों के लिए यह विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, यानी आप लोगों का एक हिस्ट्री और एक जियोग्राफी मतलब कंपलसरी होना चाहिए, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित प्रक्रिया करेंगे। अब इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/18/2017 से के पूर्व से कार्यरत है उनकी 18 माह की DLED की डिग्री मान्य होगी, यानी कि जो NOI से इन्होंने DLED किया हुआ है, तो जिन्होंने 10/8/2017 से पहले इन्होंने डिग्री हासिल की है तो वो उनकी मान्य होगी। इसके बाद वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संबंधी प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए 6 से 8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। उसके बाद सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 5/12/23 से उपलब्ध कराई जाएगी। तो मतलब उसका जो आपका सेंटर एग्जैक्ट कहाँ होगा तो आपको 5 तारीख को पता चलेगा और अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। तो यह भी तो आप लोगों का प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, इसके साथ फाइनल एडमिट कार्ड भी आएगा। और अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर कल रात को ही डाल चुकी हूँ, आप जाकर एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर आपको यहाँ पर देखिए पहले तो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, ये अप्लाई ऑनलाइन दिया है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस, उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको देखिए एडमिट कार्ड शो होगा, यहाँ पर अपलोड फोटो दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो स्टूडेंट मतलब जिनको दो पेपरों के साथ जिनका है तो उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो
जो जिन्होंने नॉर्मल अपलोड जिनकी फ़ोटो होने वाली है तो उनके लिए ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें आप लोगों का यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पर आपको अपलोड पासवर्ड फ़ोटो करनी होगी और ये फ़ोटो आपकी 25 KB तक होनी चाहिए और इसके बाद सबमिट इमेज करना होगा। और जिन लोगों का सब्जेक्ट वाइज है तो उनको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एडवर्टीज नंबर होगा और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा और आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, यानी आपका अगर जियोग्राफी है तो जियोग्राफी यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबमिट सब्जेक्ट ग्रुप करना होगा। इसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा आपका एडमिट कार्ड होगा जो कि मैं ऊपर का कट कर चुकी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डालना होगा अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो आपको पहले ही फिल करना होगा ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। वहाँ पर तो ऑलरेडी भर के आएगा, ये वाला तो होगा ही नहीं और ये आप लोगों को भरना होगा बबल्स को। तो यहाँ पर आप पहले ही अपना भर लेंगे और इसमें आवश्यक निर्देश है जो कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरतः पालन करें। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक शिक्षक के पास जमा ही क्यों न कर दिया हो। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसका अक्षरतः पालन करे। उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाला रोल नंबर को लिखेंगे और किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। और उसके बाद नियत स्थान पर ही अपना नाम व अनुक्रमांक लिखेंगे। रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द कर दिया जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से बहुत ही सोच समझ के भरिएगा, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लीजिएगा पर आराम से भरिएगा। उसके बाद इस कार्य को सही करने के लिए ई एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर व गोलों को रंग कर सही से अभ्यास करें और तत्पश्चात OMR में ठीक से क्रियान्वित करें। इसलिए इन्होंने दिया है कि आप पहले यहाँ प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद वहाँ पर आराम से आप भरेंगे। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित न करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का भी प्रयोग वर्जित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में अंकित अनुदेश के अनुसार ही प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प का चयन करेंगे और उपयुक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक को अमान्य या रद्द कर दिया जाएगा। OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा, यानी जो भी आप लोगों की बुकलेट सीरीज होगी ABCDEFGH जो भी होगी तो वो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन रहेगी। अब इसके बाद देखिए अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरे और गोलों की सावधानी पूर्वक रंगे। को सावधानी पूर्वक आपको रंगना होगा। और अंततः महत्वपूर्ण, प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एक एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। परीक्षा कक्ष में उक्त ई एडमिट कार्ड में रोल नंबर व अपना हस्ताक्षर व शिक्षक को निश्चित रूप से सुपुर्द करेंगे। अब इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। इस ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश को भी डाउनलोड कर प्रिंट कर लें और इसमें अंकित निर्देशों का पालन करें। उपयुक्त विवरणी भरे गए ऑनलाइन आवेदन से भिन्न होने पर सुधार हेतु आयोग कार्यालय से संपर्क करें। अगर इसमें आपको एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि होती है तो आपको कार्यालय से संपर्क करना होगा। और यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी गई है जो कि आप लोगों को पता ही है कि ब्लू ब्लैक पेन ही आपको बॉल पेन लेके जाना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आपके जो गैजेट्स है वो सब नहीं लेके जाने होंगे। इसमें विद्यालय प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई प्रविष्टि को ही सही मानकर जारी किया गया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है, मैंने बताया ना, प्रोविजनल है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है अंकित तथ्यों से संबंधित कागजों की विधिवत जांच और सत्यापन के पश्चात ही किया जा सकेगा। यह प्रवेश पत्र आपके पात्रता को निर्धारित नहीं करता है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई प्रविष्टि और उससे संबंधित कागजात में किसी भी प्रकार की भिन्नता रहने पाए जाने या किसी भी स्तर पर विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी के संबंध में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका
उक्त परीक्षा में सभी विषयों का बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त प्रक्रिया के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व आवंटित स्थान पर ग्रहण कर ले और उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियां करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करेंगे। अब इसके बाद अभ्यर्थी पहचान पत्र के लिए जो भी आप लोगों का होगा, आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, EPIC, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ में रखेंगे। और इसके अलावा परीक्षा समाप्ति के उपरांत शिक्षकों द्वारा यूज्ड OMR शीट को LDPE बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष आप भी छोड़ेंगे और परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। तो ये सारे आपको निर्देश है आवश्यक, ये सारे निर्देश आप पढ़कर जाएंगे अच्छे से, 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, किसी भी तरह की त्रुटि मत कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, जो BPSC चेयरमैन ने अभी कुछ देर पहले ही एक पोस्ट किया है, तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी वेरी ऑफ ड्रीम मर्चेंट्स रिजल्ट ऑफ or supplementary result can be for only as a many vacancies as provided by the debt and not on some imaginary figure based on misinterpretation of rules or on some wishful thinking or on some mischievous rumors or on ऑल ऑफ दिस। तो इसके बाद देखिए, इसका मैं हिंदी आपको बता देती हूँ। तो अभ्यर्थियों को सपनों के सौदागरों से सावधान रहना चाहिए। परिणाम या अनुपूरक परिणाम केवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकते हैं जितनी विभाग द्वारा प्रदान की गई है, न कि नियमों की गलत व्याख्या या कुछ इच्छाधारी सोच या कुछ शरारती अफवाहों या इन सभी पर आधारित किसी काल्पनिक आंकड़े पे। तो यानी कि जो भी शिक्षा विभाग ने इन्हें आंकड़े दिए हैं उसी पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। ये अलग से कोई भी नहीं वो करने वाले हैं, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको फ्रेंड्स दे दी है। आप लोग अपना जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे स्टेप्स आपको मैंने बता दी है। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।